नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और बाजार में लगातार चौथे दिन बुल्स हावी रहे और 27 फरवरी के बाद आज निफ्टी 11,650 के पार टिका है। खासतौर पर बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स की तरफ से बाजार को जोश मिला। निफ्टी बैंक 483 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। इसमें एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा रही। वहीं फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी ने 8% की छलांग लगाई और आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। रियल्टी शेयरों में आज अच्छी रौनक रही। इंडेक्स 3% ऊपर बंद हुआ है। दरअसल दूसरी तिमाही को लेकर जो अपडेट्स आ रही है उससे सेंटिमेंट्स में सुधार आया है। वहीं आईटी इंडेक्स ने फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोजिंग दी है। आज के अगर आंकड़े आप देखेंगे तो संस्थागत निवेशकों की ओर से तो एफआईएस की ओर से कैश मार्केट में खरीदारी हुई है 1101 करोड़ के आसपास की, और डीआईज ने मुनाफा समेटा है 934 करोड़ का कैश मार्केट में। तो ये हैं आज के आंकड़े। लेकिन कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपके तमाम सवाल इस शो में हम शामिल करेंगे। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ये शो ट्विटर, फेसबुक पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवालों को शामिल करने से पहले बात करेंगे रिलायंस की। थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश हुआ है और रिलायंस रिटेल में आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी 5512 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, लगभग 1.20% इक्विटी के लिए। और ये डील 4.29 लाख करोड़ की इक्विटी वैल्यू पर हुई है। अब तक अगर आप देखेंगे तो 8 डील के जरिए रिलायंस 37,710 करोड़ की रकम जुटा चुके हैं। इसी पर बातचीत करते हैं। सुमित मेहरोत्रा मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस डील की और बारीकियां समझाने के लिए, और उसके बाद गौरांग शाह भी हमारे साथ बने हुए हैं अपना आउटलुक देने के लिए इस डेवलपमेंट पर। लेकिन पहले सुमित के पास चलते हैं। सुमित, एक के बाद एक डील हुई है रिलायंस रिटेल में और अब आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी 5512 करोड़ का निवेश कर रही है। इस डील से जुड़ी हुई बारीकियां क्या हैं? देखिए, लगातार ये 4 हफ्ते के अंदर ही 8वीं डील आते हुए दिखाई पड़ी है। पहले भी केकेआर, जनरल अटलांटिक जैसे नाम, सिल्वर लेक जैसे नाम आ चुके हैं और अभी एक और इन्वेस्टमेंट आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 5500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। रफली 1.2% स्टेक के लिए ये इन्वेस्टमेंट है और कुल मिला के करीब 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल में आ चुका है। रफली 8% स्टेक के लिए, 7.5% स्टेक के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो आ चुका है। कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड पे है। रफली 12,000 के आसपास के स्टोर्स हैं रिलायंस रिटेल के देश भर में। इनकी पैठ मजबूत भी है और साथ साथ 520 मिलियन स्क्वायर फीट पे कंपनी अब कामकाज कर भी रही है। और जिस तरह के एक स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है, मेजर ब्रोकरेज हाउसेस पहले भी ये मान रहे थे कि आगे भी जो इन्वेस्टमेंट का सिलसिला है वो जारी रहेगा और इन्वेस्टमेंट जो है वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे और दिख भी रहे हैं। करीब 8 इन्वेस्टमेंट अब तक देखे जा चुके हैं। तो अभी भी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू और एक और बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कंपनी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी, गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग, आप कैसे देखते हैं इस डील को, इस डेवलपमेंट को? क्योंकि रिलायंस रिटेल में ये चौथा बड़ा नाम है जो कि जुड़ा है और अब तक 8 डील के जरिए 37,700 करोड़ की रकम जुटाई जा चुकी है। आपके व्यूज क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका। आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो जैसे हमारे मित्र सुमित अभी जिक्र कर रहे थे, ऐतिहासिक स्तर पर ये डील हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नाम जुड़े हैं ये 8 डील के द्वारा, वो बहुत ही बड़े और प्रभावशाली नाम है। फिर वो आबू धाबी हुआ, मुबादला हुआ, केकेआर हुआ और बाकी अन्य जो भी जुड़े हैं। और जिस तरीके से अब उम्मीद जाग रही है लोगों में कि आने वाले समय में ये रिटेल के कारोबार को लेकर जिस प्रकार की रणनीति मुकेश अंबानी जी लेकर के आगे चल रहे हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है रिलायंस के शेयर धारकों को आने वाले समय में जिस तरीके से वैल्यू अनलॉक होगी। और मुझे तो लग रहा है कि इतिहास बनाने का जो सिलसिला है वो और भी लगातार आगे चलता रहेगा। मानस, आपके कमेंट्स क्या रहेंगे रिलायंस पर? जी देखिए, मेरा समझना भी यही है कि जो ट्रेंड है रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो काफी बुलिश है। मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते पहले एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद साइडवेज हो गया स्टॉक, लेकिन जो स्टॉक का अंडरटोन है वो बुलिश है, पैटर्न अभी भी कायम है। और मैं समझता हूँ कि करीब 2600 से लेकर 2600 तक के लेवल सारे वाले दो जब तक स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टे करे जो कि 2100 रुपए है, मैं तो समझता हूँ कि हर गिरावट पे और करंट लेवल पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो खरीदारी का ही व्यू है और जैसे कि गौरांग जी ने भी कहा कि ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मुकेश अंबानी की ओर से जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जो निवेश किया है उससे वो खुश हैं और वैल्यू क्रिएशन के हिसाब से एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड का फायदा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को मिलेगा। तो ये डेवलपमेंट रिलायंस से होती हुई रिलायंस रिटेल में एक और बड़ा निवेश आते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे कल का बाजार में। और लगातार सवाल हमें आ रहे हैं इस शो से जुड़े हुए और जो पहले कॉलर भी हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो आशीष हैं ओडिशा से। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं इंडिया बुल 200 शेयर रखा हूँ 200 में। हेलो, ठीक है, इंडिया बुल हाउस फाइनेंस, ठीक है 200 ठीक है 200 शेयर्स आपने 200 के भाव पर ही खरीदे हुए इनेबल्स हाउसिंग फाइनेंस में और आपके भाव से लगभग ये नीचे आ चुका है 46 रुपए, तो नुकसान में है। बताइए क्या कमेंट्स होंगे आपके मानस, क्या करना चाहिए इस होल्डिंग में इनको? दीपाली जी इन्होंने थोड़ा सा देर कर दिया। अगर 200 रुपए पे इन्होंने लिया था तो मैं समझता हूँ कि 177 के लेवल जब ब्रेक हुए थे निकल जाना चाहिए था। 128 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखने लगा है। मैं नहीं समझता कि शॉर्ट टर्म में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 128 के नीचे, तो आप बिल्कुल बने। एक बात ऊपर की है, एक रेजिस्टेंस दिखता है 165 पे जो कि स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज है, बट अगर वो ब्रेक हो जाता है तो शायद इनके खुद के जो भाव थे 200 रुपए के वो वापस देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। 125 130 के नीचे जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो 128 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 165 के लेवल को वॉच कीजिए, वो पार होगा तो शायद आपका जो खरीदारी का भाव है वो भी हासिल हो सकता है। लेकिन जो मानस ने लेवल्स बताए हैं उन पर गौर कीजिए। फेसबुक के जरिए नलिन ने सवाल भेजा है कुरुक्षेत्र से। टाटा स्टील पर इनकी क्वेरी है। 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए टाटा स्टील के और जिनका खरीदारी का भाव है वो 424 रुपए का है। तो क्या सजेशन रहेगा नलिन, नलिन के लिए क्या सजेशन होगा मानस? देखिए टाटा स्टील में बने रह सकते हैं। स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और पैटर्न को देख के लगता है कि यहाँ पर थोड़ी और रिकवरी देखने को मिलेगी। स्टॉक 410 से लेकर 425 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, तो बने रहे। 364 का स्टॉप लॉस रखें। 364 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप होल्ड कीजिए टाटा स्टील में। आदर्श भार्गव है, माफ कीजिए, हमारे साथ आप हैदराबाद से। भार्गव जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। 38.40 पे खरीद लिया 40 शेयर। मैं शॉर्ट टर्म के लिए खरीद लिया। मैं होल्ड कर या सेल करूं? BHEL बेल। मानस 38 रुपए 40 पैसे पे इनकी खरीदारी है भेल की। भले ही ये नुकसान में है लेकिन एक अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी इनके पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 40 स्टॉक्स हैं। तो रिस्क ले, होल्ड कर ले या फिर निकल जाएं? नहीं, मैं समझता हूँ कि निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। इसलिए उछाल पे 32 रुपए से लेकर 35 रुपए की रेंज में आपको स्टॉक से निकलना है और यहाँ पर खरीदारी अब आपको 36 रुपए से पहले नहीं करनी है। ठीक है, दीपक है हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, मेग मनी ऑर्गेनिक्स है हमारे पास 73 रुपए में 500 शेयर। तो उसको क्या करना है, आगे सेल करना है? एक है एडवांस एग्जाम, आज ही खरीदे 358 पे। ठीक है, दोनों पे राय ले लेते हैं। मानस, मेघमानी ऑर्गेनिक्स मुनाफे में है ये क्योंकि 80 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 7-8 रुपए का फायदा इनको हो रहा है हर शेयर पर। तो क्या करें स्टॉक में? और दूसरा एडवांस्ड एंजाइम इन्होंने आज ही परचेजिंग की है 358 के प्राइस पर। तो दोनों पर आपका सजेशन क्या होगा? देखिए जहां तक बात मेग मनी ऑर्गेनिक की है, यहाँ पर ट्रेंड बुलिश है। हाई टॉप हायर बॉटम क्लियरली दिख रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि 72 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बना रहा जा सकता है और ऊपर के टारगेट करीब 90 से 92 रुपए तक के आते हैं। दूसरा स्टॉक इन्होंने एडवांस एंजाइम बताया शायद। तो देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड बुलिश लगता है। कुछ दिन पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था और देख के लगता है आपके लिए तैयार है, तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो आप एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं होल्ड करने की रिकमेंडेशन देता हूँ 279 के स्टॉप लॉस के साथ।
होल्ड कीजिए दोनों पोजीशंस। एडवांस्ड एंजाइम में अगर आपको डिप मिले तो और ऐड भी कर सकते हैं। पुष्पिंदर तनेजा ने एक सवाल भेजा है, 2 बैंक स्टॉक्स हैं इनके पास। आज बैंक स्टॉक्स तो इनफैक्ट अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे थे। मानस एक्सिस बैंक 487 का बाइंग प्राइस है और कोटक महिंद्रा बैंक में 1445 की इनकी खरीदारी है। तो बताइए दोनों में क्या करना है। एक्सिस बैंक में बने रहे, 420 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर की तरफ 500 रुपए तक के टारगेट है। और कोटक बैंक ने तो शायद आज ही चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पर करीब 1420 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है 1300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल दोनों पोजीशन को होल्ड कीजिए और जो टारगेट आपको बताए गए हैं, एक्सिस बैंक में 500 के हो सकते हैं, कोटक बैंक आपके भाव से काफी नीचे है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए। जो पहले टारगेट मानस देख रहे हैं वो 1420 के हैं, तो ये सजेशन है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे आपके काम की। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं खास कैंपेन जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और कोशिश यही है कि निवेशकों के बीच में जागरूकता को हम बढ़ावा दें इस खास पहल के जरिए। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम अपनी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें निवेश प्लानिंग करते वक्त भी खास ध्यान देना चाहिए। अपनी रिस्क कैपेसिटी को या फिर अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट प्लान्स करने चाहिए, क्योंकि एक समझदार निवेशक वही है जो कहीं सुनी बातों में नहीं आता है और सोचकर समझकर अपनी पूंजी को लगाता है। तो बहुत जरूरी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स आप करें बहुत सोच समझ कर करें, सारे पहलुओं को आंक कर करें, अपने रिस्क एपेटाइट हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स ही क्यों ना हो। चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटेंगे तो सवालों को करेंगे और शामिल। मानस हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं कल का बाजार। हमारे साथ मानस जायसवाल हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अभिजीत भी हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर से। अभिजीत नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम मेरे पास IRCTC के 1375 के 50 शेयर रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से बता दीजिए क्या करना है, होल्ड करना है जी। मानस बताइए, IRCTC बहुत समय से इन्हीं स्तरों के आसपास घूम रहा है ये स्टॉक, ना तो यहाँ से नीचे जाता है, ये 1350 से 1400 के बीच में, ना ही ऊपर जा रहा है। इनकी खरीदारी भी 1375 की है, तो क्या करना चाहिए? इनको रखें या फिर निकाल दें, क्या सजेशन होगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बुलिश लगता है। स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आपको 1200 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। IRCTC में बने रहना है। और जहां तक ऊपर की बात है, तो ऊपर का पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ स्टॉक में 1575 और 1600 के लेवल्स को जी। तो मानस के ऑडियो में इश्यूज हैं, और लेकिन जो मानस बता रहे थे वो यही था कि अगर लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो डेफिनेटली अपनी इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। बने रहिए IRCTC में इन लेवल्स पर भी। इसके अलावा आनंद सिन्हा का एक सवाल आया है हमें ट्विटर के जरिए। GMR इंफ्रा पर इनकी पोजीशन है, इन्होंने 25 रुपए 50 पैसे पर खरीदी हुई है होल्डिंग, और इनका जो नजरिया है वो 2 से 3 महीने का है। तो मानस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या सजेशन रहेगा? GMR इंफ्रा पर 25.5 इनका खरीदारी का भाव है। देखिए, GMR इंफ्रा का जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी बुलिश है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं, तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और ऊपर की तरफ की जहां तक बात है, मैं समझता हूँ कि 27 से 28 रुपए के लेवल्स को स्टॉक टच कर सकता है। चिन्मय है थाने से हमारे साथ फोन लाइन पर। चिन्मय नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते दीपाली जी। जी मैंने बोडल केमिकल्स लिया हुआ था 100 शेयर 72 पे, और सेल लिया हुआ था 35.15 पे 100 शेयर। बोडल में बताया गया था कि 84 का टारगेट था, लेकिन 76 से गया, बाद में वो कंटिन्यू 70 के नीचे चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? मानस, सेल तो इनके खरीदारी के भाव पर है, बोडल केमिकल नीचे है क्योंकि 72 की इनकी पोजीशन है। तो दोनों स्टॉक्स आप कैसे दिखते हैं, बोडल केमिकल और सेल? देखिए, दोनों स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है। लोअर टॉप्स लोअर बॉटम दोनों ही स्टॉक बन रहे हैं। जहां तक बोडाल केमिकल्स की बात है, मैं समझता हूँ 62 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। उसके नीचे स्टॉक फिसल जाए तो बिल्कुल निकल जाए। और सेल में भी ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सेल पे रैली पे बेचने की राय रहेगी। मैं सोचता हूँ कि 35 से 36 रुपए के आसपास स्टॉक आ सकता है, तो वहां पर आप एग्जिट कर जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा राजेश ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। ग्रेफाइट इंडिया पर इनकी पोजीशन है, 1900 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, और जो खरीदारी का भाव है वो 205 रुपए का है। तो मानस, क्या सजेशन रहेगा ग्रेफाइट इंडिया पर इनके बाइंग प्राइस को देखते हुए? देखिए दीपाली जी, कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप हायर बॉटम्स का, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है स्टॉक। तो मैं समझता हूँ कि 225 तक के लेवल्स को स्टॉक टेस्ट कर सकता है आने वाले समय में। बने रहे 189 का स्टॉप लॉस सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा निखिल है हमारे साथ फोन लाइन पर सीतामढ़ी से। निखिल नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी मैंने 50 शेयर लिया 3740 एक साल का लिया है, जानना चाहता हूँ क्या है। मानस, GMM फॉडलर 3740 का खरीदारी है इनका, अभी भी इनके भाव से ऊपर है। हालांकि जिन निवेशकों ने 5000 या फिर उसके ऊपर के भाव पर खरीदा हुआ ये स्टॉक, उनको तो काफी नुकसान हुआ है, बट इनके लिए क्या सजेशन होगा आप? देखिए, काफी निवेशक इस स्टॉक में फंस गए हैं। पिछले दिनों काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन अब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि 3400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। उसके नीचे स्टॉक फिसले तो बिल्कुल निकल जाए। हाई लेवल पे अगर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है 4500 रुपए का। 4500 के ऊपर ही स्टॉक पॉजिटिव होगा। फिलहाल के लिए 3200 का स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। खुशबू ने सवाल भेजा है, 2 सवाल है इनके, फेसबुक के जरिए इन्होंने डिटेल्स भेजी हैं। IOC में 90 रुपए की खरीदारी है, ONGC में 80 रुपए की खरीदारी है, और दोनों स्टॉक्स में 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। तो मानस, दोनों पर आपके कमेंट्स, क्या सजेशन इनके लिए IOC और ONGC?
दोनों स्टॉक में मैं रिकमेंड करता हूं कि हाई लेवल पे आपको एग्जिट करना है, क्योंकि दोनों का ट्रेंड नेगेटिव है, दोनों में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो उछाल पे बिकवाली करने की सलाह रहेगी। उछाल पर बेचने की सलाह है दोनों ही स्टॉक्स में, ओएनजीसी और आईओसी, यही रिकमेंडेशन है। मनीष ने एक सवाल भेजा है भोपाल से एसएमएस के जरिए, और शिल्पा मेडिकेयर पर इनका सवाल है। 150 शेयर्स 546 पर इन्होंने खरीदे हुए हैं कि खरीदारी के आसपास ही स्टॉक इनफैक्ट अभी ट्रेड भी कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद अब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है। मानस, क्या सजेशन है इस स्टॉक पर? देखिए, स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पहला काम करना है 524 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरी बात, ध्यान रखें जब भी स्टॉक 590 के ऊपर निकले तब आप बने रह सकते हैं, क्योंकि उसके इसमें शायद 660 और 670 के लेवल भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो 524 नीचे की तरफ एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उस पर गौर कीजिए। ऊपर 590 पार करता है तो 670 680 तक भी स्टॉक जा सकता है, यही सजेशन है। राकेश गौर ने एक सवाल भेजा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। 1000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं और 256 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। मानस, तो नुकसान तो है इनको भी, क्योंकि 200 के नीचे फिलहाल ट्रेड कर रहा है। क्या करे इन लेवल्स पर? देखिए, आप निकलने की सलाह नहीं रहेगी। मैं तो समझता हूँ कि अब आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहना है, 175 का स्टॉप लॉस रखना है, और अगर एक बार स्टॉक 200 रुपए के ऊपर निकल जाए तब तो आप उम्मीद करिए कि 220 के लेवल बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है, रोहित जैन ने ट्विटर के जरिए सवाल भेजा है बीएससी लिमिटेड पर। 545 के भाव पर 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं अब क्या करें। आपकी रिकमेंडेशन मानस? मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल बने रहे। मैं समझता हूँ कि स्टॉक में करीब 700 से लेकर 720 के लेवल को टेस्ट करने का पोटेंशियल है। नीचे की तरफ 485 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, इंडसइंड बैंक पर एक वरुण आहूजा ने सवाल भेजा है ट्विटर पर ही। 683 की इनकी खरीदारी है और जानना चाहते हैं होल्ड करें या फिर निकल जाएं इन लेवल्स पर। तो मानस, इंडसइंड बैंक आज तो मूवर रहा है ये स्टॉक बाकी बैंक स्टॉक्स की तरह ही, लेकिन कंसीडरिंग 683 का इनका बाइंग प्राइस है, क्या सजेशन होगा? देखिए, सजेशन तो बिल्कुल होल्ड करने का है, क्योंकि स्टॉक अब अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, जो कि 725 के आसपास है। तो बने रहे। एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है इनको 589 का। ठीक है, तो 589 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है इंडसइंड बैंक पर। क्विकली एक तौसिफ का सवाल ले लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ पर इन्होंने सवाल भेजा है 590 के प्राइस पर। मानस, 500 शेयर है, क्या करें? बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉक में 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, 570 का स्टॉप लॉस रखे, और ऊपर के जो टारगेट है वो 610 से लेकर 615 तक के हैं। ठीक है, तो होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को। ट्विटर के जरिए भगवान धोते ने एक सवाल भेजा है पुणे से। टाटा मोटर्स 137 के प्राइस पर इन्होंने 120 शेयर्स खरीदे हुए हैं टाटा मोटर्स के, जानना चाहते हैं क्या करें। तो बताइए मानस, क्या रिकमेंडेशन रहेगी टाटा मोटर्स पर? देखिए, बेहतरीन पैटर्न है। स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया दीपाली जी, तो मैं तो समझता हूँ कि अब आपको इंतजार करना है 170 के लेवल्स को टेस्ट करने का। तो बने रहे, 133 का स्टॉप लॉस रखें। तो होल्ड कीजिए अपनी इस पोजीशन को 133 के स्टॉप लॉस के साथ और बने रहने की सलाह है। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। को डिस्क्लोजर मानस आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की दीपाली जी, इसमें किसी में भी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। लिंक खबर पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।